हेलो एंड वेलकम जे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एलपीपी के ग्राफ कैसे निकालना है, इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है वो देख लिया था। चलिए आज के लेक्चर में और इक्वेशन है जिनमें जो कंस्ट्रेंट है वो और भी हमें मिलेंगे, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन 3x plus 4y is greater than or equals to 12, 2x plus 5y is greater than or equals to 10 and x is greater than or equals to 0, y is greater than or equals to 0। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मतलब जो शेडेड रीजन होता है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये नहीं दिया होता तो यहां तक ये दो इक्वेशन जो है, ये अगर दिया नहीं है तो इतना तो हमने सॉल्व कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। ओके, सो इनको कैसे सॉल्व करते हो? दो लाइन निकाल लेते हो और उनमें से ओरिजिन सॉल्यूशन नॉन ओरिजिन सॉल्यूशन निकाल लेते हो। ओके, तो इसका मतलब क्या है? ये जो दो कंस्ट्रेंट आ गए ना, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो फिजिबल सॉल्यूशन है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। वो कहां पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये अगर दे दिया आपको कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है x भी वहां पे पॉजिटिव है, y भी वहां पे पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। ओके, सो जो आपका फिजिबल सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, इनका कुछ भी काम नहीं है, बस ये बता रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन कहां पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बाकी तो सेम ही सॉल्व करना है हमें। ओके, सो हमने कैसे सॉल्व किया था? पहले टू ड्रॉ अ ग्राफ we construct following table। ओके, सो क्या क्या निकाले थे हमने? इन इक्वेशंस, ये आपको पता है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ओके, उसके बाद क्या निकाल लेते हो? x और y की वैल्यू। उसके बाद पॉइंट्स x y। उसके बाद रीजन। उसके बाद क्या निकाल लेते हो? रीजन निकाल लेते हो। पक्की बात है। ओके, सो इन इक्वेशन में क्या लिखना होगा हमें? ऐसा बॉक्स बना लो बड़ा अच्छा। चलो x y और ये इन इक्वेशन में क्या लिखते हो? ये वाले इक्वेशन। सो 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12। ओके, यहाँ पे इक्वेशन में क्या लिखते हो? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। ओके, यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसे करते हो, यहाँ पे लिखते हो 0 0। ओके, एक बार इस इक्वेशन में 0 पुटअप करो तो 4y इज इक्वल्स टू 12। सो y इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ओके, और y इक्वल्स टू 0 पुटअप करते हो तो x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ये मैंने सब करवाया है प्रीवियस लेक्चर में, जाके देखो। ओके, सो ये मिल गया। पॉइंट क्या मिला? a 0 3। उसके बाद ये पॉइंट कौन सा मिला? b 4 0। ओके, चलो ये एक तो हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास? 2x प्लस 5y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। ओके, तो क्या लिखना पड़ेगा? 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10। ओके, एक बार यहाँ पे भी करना पड़ेगा हमें। ओके, इसकी इतना बड़ा टेबल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ओके, सो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? बोल दो। सो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। सो एक बार x की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो 5y इक्वल्स टू 10। सो y इज इक्वल्स टू द 2। ओके, और y इज इक्वल्स टू 0 पुटअप करते हो तो x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 5। सो पॉइंट C मिला 0 2 और पॉइंट D मिला कितना? 5 0। ओके, रीजन क्या लिखोगे? फॉर ओरिजिन 0 0। ओके, 0 0 के लिए 0 ये करना पड़ेगा ना, 0 प्लस 0 0। 0 इज ग्रेटर देन 12। क्या ये ट्रू है? 0 इज ग्रेटर देन 12? नहीं, फॉल्स है। ये फॉल्स है। तो क्या मिल जाएगा? नॉन ओरिजिन साइड सॉल्यूशन। आप बड़ा ब्रैकेट बना के लिख लेना, नॉन ओरिजिन साइड सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 0 0 0 इज ग्रेटर देन 10। क्या ये ट्रू है? नहीं, फॉल्स है। सो फॉल्स। सो नॉन ओरिजिन साइड
नॉन ओरिजिन साइड इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन, या नॉन ओरिजिन साइड इतना भी लिखा तो भी सफिशिएंट है। ओके, सो ये अच्छे से नहीं निकाला क्या हमने? चलो, स्ट्रेट आप स्केल से निकालोगे तो बड़ा ही अच्छे से आपका बॉक्स बन जाएगा। ओके, चलो उसके बाद क्या निकालोगे? ग्राफ निकालोगे। इतना सारा हमने ग्राफ के लिए तो किया, तो ग्राफ निकाल लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ ग्राफ। सो क्या चाहिए हमें? चलो 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। ओके, मैं छोटा ग्राफ निकाल रहा हूँ, जगह कम है इसलिए मेरे पास। आप बड़ा सा ग्राफ निकालना ताकि आधे पेज में वो हो जाए, अच्छी तरह से वो दिखे। ओके, तो उसके बाद क्या निकालना है? 0 3, ये पॉइंट निकाल लो। 0 3, 0 3 कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 3, तो ये यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट 4 0, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 0, तो ये लाइन मिल जाएगी हमें। ओके, सो इस लाइन का नाम क्या है हमारे पास? 3x + 4y = 12। ओके, उसके बाद 0 2 और 5 0, सो 0 2, तो ये वाला इक्वेशन। ओके, उसके बाद 5 0, सो 5 ये रहा हमारे पास, तो ये भी लाइन मिल जाएगी हमें। ओके, सो ये मिल गई लाइन हमें, इसका नाम आप यहाँ पे लिख लेना। ओके, तो अभी क्या देखना है? फिजिबल सॉल्यूशन देखना है। तो ध्यान दो अभी कि ये जो लाइन है 3x + 4y ≥ 12 इन इक्वेशन है, तो इसके लिए क्या ओरिजिन सॉल्यूशन है? नॉन ओरिजिन साइड इज अ सॉल्यूशन। तो आपकी लाइन ये है, इसका नॉन ओरिजिन साइड सॉल्यूशन कौन सा हुआ? ये ऊपर वाला हुआ, क्योंकि ये ओरिजिन है तो इस साइड वाला ओरिजिन सॉल्यूशन हो जाएगा। नॉन ओरिजिन साइड मतलब ऊपर का, तो ये वाला सॉल्यूशन आ गया। ओके, ये वाला सॉल्यूशन आ गया। हमें कॉमन सॉल्यूशन देखना होगा ना, दो लाइन है तो दोनों का जो कोई भी कॉमन सॉल्यूशन आता है वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो सेकंड लाइन के लिए देखो 2x + 5y ≥ 10, नॉन ओरिजिन साइड, मतलब ये जो सेकंड लाइन है इसके लिए नॉन ओरिजिन साइड कौन सी है? ये ऊपर वाली। ओके, सो इसमें कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा? ये वाला, ये जो पूरा है ना, ये आप देख पा रहे हो। ओके, सो ये जो पूरा है ये आपका फिजिबल सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखना पड़ेगा? पहले तो ये एक भूल गए हम, x > 0 y > 0 represents the feasible solution lie in first quadrant। ओके, ये बॉक्स के नीचे लिख लेना, वो डायग्राम निकाल लेना अच्छे से ग्राफ। ओके, इसको बॉक्स कर लो, स्केलिंग कर देना आप एक्स और वाई एक्सिस लिख के। ओके, और यहाँ पे क्या लिखोगे? शेडेड रीजन इज फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, लगभग सेम ही है जैसे हमने किया था, बस ये दो लाइन लिखना है, इनको डायलॉग पकड़ लो। ये डायलॉग लिखना है, क्या डायलॉग है? x > 0 y > 0 represents the feasible solution lie in the first quadrant। ओके, सो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होगा। तो कुछ इसी प्रकार के आपको एग्जांपल मिलेंगे एक्सरसाइज में, उनको सॉल्व करना है। चलिए इसके बेसिस पर एक एक्सरसाइज का मैं एग्जांपल आपके सॉल्व करके बताता हूँ, रिमेनिंग आप सॉल्व कर ही लोगे। ओके, तो चलिए वो वाला एग्जांपल देखते हैं। ओके, चलिए ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज 7.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का 5th है। ओके, सो फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 0 is less or equals to x less or equals to 3, 0 is less or equals to y less or equals to 3, और x + y is less or equals to 5 and 2x + y is greater than or equals to 5। अभी तक कंस्ट्रेंट कैसे थे? ये दोनों दिए थे और x is greater than 0 y is greater than 0 ये थे, इस पर नहीं है। मैं बोलता हूं इसमें है, ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढना पड़ेगा? ये देखो यहाँ पे क्या है, x is less or equals to 3 और x is greater than or equals to 0, मिल गया। ओके, यहाँ पे क्या है, y is less or equals to 3 और y is greater than or equals to 0, वो भी मिल गया। तो गिवन इन इक्वेशन है, उनको हम क्या लिख सकते हैं? x + y is less or equals to 5, 2x + y is greater than
इक्वल्स टू 4, उसके बाद ये क्या मिल गया यहाँ से, x इज लेस और इक्वल्स टू 3, यहाँ पे y इज लेस और इक्वल्स टू 3, और उसके बाद x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इन्हीं इन इक्वेशन में से मैंने ये लिख दिया, ओके, इसको तोड़ दिया। ओके, तो बेसिकली मैंने इसको तोड़ दिया दो पार्ट में, x इज लेस और इक्वल्स टू 3 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, तो चलिए बाकी का प्रोसीजर आपको पता ही है कैसे करना है। टू ड्रॉ अ ग्राफ वी कंस्ट्रक्ट the following table। ओके, सो फॉलोइंग टेबल निकाल लो। क्या क्या लिखते हो, इन इक्वेशन, उसके बाद करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ये तो याद हो गया होगा, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, उसके बाद x, उसके बाद y, उसके बाद पॉइंट्स x y, और उसके बाद क्या लिखते हो, रीजन, उसके बाद क्या लिखते हो, रीजन। ओके, सो अभी ये ऐसा निकाल लिया, आप स्केल से बराबर निकाल लेना। ओके, मेरी तरह प्रैक्टिस मत कर बैठना। ओके, सो स्केल से निकालोगे तो बॉक्स भी आपका बड़ा अच्छा निकल के आएगा। ओके, सो इन इक्वेशन क्या है हमारे पास, इन इक्वेशन पहला मैं लिख दूं x प्लस वाई इज लेस और इक्वल्स टू 5, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ओके, x एंड y करते हो तो दो वैल्यू मिलनी चाहिए हमें यहाँ पे। ओके, सो दो वैल्यू मिलेगी, तो दो वैल्यू कैसे निकालोगे, एक बार x रखोगे, एक बार y को 0 रखोगे, तो x 0 रखो तो y इक्वल्स टू क्या मिला, 5, y 0 रखा तो x इक्वल्स टू क्या मिला, 5। चलो ये इक्वेशन तो हो गया हमारे पास। ओके, उसके बाद पॉइंट क्या मिला, ये a 0 5, उसके बाद b ये मिला 5 0। ओके, और ओरिजिन के लिए क्या होगा, 0 प्लस 0, 0 इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, दिस इज ट्रू, सो ओरिजिन साइड इज अ सॉल्यूशन, ओरिजिन साइड, इतना भी लिखा तो भी चलेगा, ओरिजिन साइड। ओके, उसके बाद इन इक्वेशन में क्या, सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, तो इसमें इक्वेशन में 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पे एक बार 0, यहाँ पे दूसरा बार 0। ओके, सो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, ओके, सो क्या मिलेगा यहाँ पर, एक बार 0 रख दो तो y इक्वल्स टू कितना मिलता है, 4, y इक्वल्स टू 0 रख दो तो x इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। सो पॉइंट C इज इक्वल्स टू द 0 4, और पॉइंट D इज इक्वल्स टू द कितना मिला, 2 0। अभी 0 प्लस 0, 0 इज ग्रेटर देन 4, कभी नहीं होगा, सो 0 इज ग्रेटर देन 4, ये कैसा है, फॉल्स है, सो नॉन ओरिजिन साइड। ओके, इतना लिख लिया, नॉन ओरिजिन साइड। और भी इसमें है, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा ना। ओके, कितने भी इक्वेशन आने दो, 1 बाय 1 लिखना और उनका ग्राफ निकालना। सो x इज लेस और इक्वल्स टू 3, सो x इज लेस और इक्वल्स टू 3, सो x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 है तो x की वैल्यू तो 3 मिल गई, y तो 0 मिलेगा। ओके, सो ये पॉइंट E लिख दो 3 0, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, बट बॉक्स में लिख लेना। ओके, अभी 0 इज लेस देन 3, पक्की बात है, सो ट्रू है ना, तो आप लिख देना कि ओरिजिन साइड इज अ सॉल्यूशन। उसके बाद y इज लेस और इक्वल्स टू 3, y इज लेस और इक्वल्स टू 3, तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा y इक्वल्स टू 3, सो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 0, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, सॉरी y की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, सो f हमें मिल गया 0 3, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 इज लेस देन 3, 0 इज लेस देन 3 ट्रू है, सो क्या होगा यहाँ पर, ओरिजिन साइड। ओके, अब इसका ग्राफ बना दो, अब इसका क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके, सो ग्राफ बना देते हैं। सो दिस इज x एक्सिस, this is y axis। ओके, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
-1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। ओके, स्केल लिख देना बड़े अच्छे से। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। चलो मैं ही लिख देता हूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 यूनिट। ओके, उसके बाद क्या क्या पॉइंट है हमारे पास? A05, सो A05, सो यहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट A05। ओके, उसके बाद B50, सो B50 ये यहाँ पे मिलेगा B50, तो ये लाइन निकाल लो आपके पास। ओके, सो ये लाइन ऐसी जाएगी। ओके, सो ये लाइन ऐसी मिल गई हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। ओके, आप निकाल लो बड़े अच्छे से स्केल लगा के। ओके, सो इसका ये लाइन कौन सी है हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ओके, उसके बाद 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 के लिए 0 4, सो 0 और 4 यहाँ पे रहा। ओके, और उसके बाद 2 0, सो 2 0 यहाँ पे रहा। 0 4 ये कौन सा पॉइंट है? C, दैट इज द 0 4, और ये पॉइंट कौन सा है? D, दैट इज द 2 0। तो ये भी तो ऐसी लाइन मिल जाएगी हमें। ओके, सो इस लाइन का नाम क्या है हमारे पास? यहाँ पे लिख दू 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ओके, उसके बाद क्या है? x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3, सो x इक्वल्स टू 3 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये वाली लाइन मिलेगी। मैं दूसरे पेन से निकाल रहा। ओके, ये x इक्वल्स टू 3, सो पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, x इक्वल्स टू 3, उसके बाद y इक्वल्स टू 3, सो पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल्स टू 3 पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल्स टू 3। अब इतने सारे पॉइंट मिल गए आपके पास, इतने सारी लाइन आ गई, 4 लाइन आ गई, बट इनमें से फिजिबल रीजन ढूंढना है हमें। तो फिजिबल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? इन चारों का जो कोई भी कॉमन आएगा वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा। ओके, सो बारी बारी से देख लेते हैं। ये 0 इज लेस और इक्वल लेस देन 5, दिस इज अ ट्रू। ओरिजिन साइड मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के लिए ओरिजिन साइड सॉल्यूशन है। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये वाली लाइन हो गई हमारे पास। ओके, सो ये वाली लाइन हो गई, तो ओरिजिन साइड मतलब ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा इस साइड का। ओके, ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा। थोड़ा सा हल्का सा नोट करके रखता हूं। ओके, उसके बाद 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू द 4, सो 0 इज ग्रेटर देन 4, ये तो फॉल्स है, तो नॉन ओरिजिन साइड। सो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इसका नॉन ओरिजिन सॉल्यूशन। अभी देखिए, ये वाली लाइन है ओरिजिन साइड सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। नॉन ओरिजिन साइड सॉल्यूशन वो वाली साइड हो जाएगी, तो ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा, ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, कॉमन ढूंढना है हमें। ओके, उसके बाद x इक्वल्स टू 3, सो x इक्वल्स टू 3 ये रहा, तो ये ट्रू है, तो ओरिजिन साइड सॉल्यूशन मिल रहा है। तो नॉन ओरिजिन तो नहीं मिलेगा, ओरिजिन, तो ये वाला मिलेगा हमें सॉल्यूशन, ये वाला। ओके, मैं कॉमन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पे कॉमन सॉल्यूशन। ओके, सो y इक्वल्स टू 3, सो y इक्वल्स टू 3 मतलब इसकी ओरिजिन साइड ये हो जाएगी और नॉन ओरिजिन साइड ये, तो इसके नीचे वाला सॉल्यूशन मिल गया। ओके, ये तो देख पा रहे हो कि कॉमन कौन सा मिल रहा है हमें, कॉमन रीजन कौन सा मिल रहा है? ये वाला मिल रहा है। ओके, ऐसे बना देते हैं इसको अच्छे से, ऐसे कर लेना इसको। ओके, शेड बना लेना ऐसे। सो कॉमन, देखिए चारों का हमने क्या निकाला? कॉमन रीजन निकाला। ओके, सो क्या लिख देंगे यहाँ पर एक बात भूल गया ना, फिर से एग्जाम में मत भूलना, नहीं तो मार्क काट दिए जाएंगे। y इज ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट्स द फिजिबल solution lie in the first quadrant। ओके, सो देख पा रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा हुआ? शेडेड रीजन इज feasible solution of a
गिवन इन इक्वेशन, ऑफ अ गिवन इन इक्वेशन। इजी है, बहुत इजी है। ओके, सो कुछ नहीं करना, इसको बॉक्स बना लेना, बॉक्स के अंदर इसको बंद कर देना ग्राफ को बड़े अच्छे से। ओके, और एक बात, एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, इसलिए बुक पर ही बड़े अच्छे से स्केल और पेंसिल का यूज करके आप निकाल लो। ओके, 2-3 पेन यूज नहीं करना, मैं आपको अच्छा दिखे इसलिए ये यूज कर रहा हूं, पेंसिल से आप निकाल लेना। ओके, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे फिनिश होता है। आई थिंक ये कट गया होगा। ओके, सो इसको मैं, आप लिख लोगे ना, शेडेड रीजन इज अ, मैं लिख देता हूं, ये कट गया होगा तो यहाँ पे लिख देता हूं, शेडेड रीजन is a feasible solution of required in equation, required in equation। इसके नीचे ये लिख लेना, और ये तो दिख रहा होगा, नहीं तो कट गया होगा तो मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना, x is greater than or equals to 0, y is greater than or equals to 0 represents the feasible solution lie in the फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो आज यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों। तो आज के इसमें हमने 2 ही एग्जांपल देखे, तो आप इसकी एक्सरसाइज जो है 7.2 वो पूरी की पूरी कंप्लीट कर दो। उसमें वर्ड एग्जांपल है। ओके, वर्ड एग्जांपल है, तो मैंने पहले ही बताया था कि एग्जाम में अभी वर्ड एग्जांपल नहीं आएंगे, मतलब 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 7.3 है वो एग्जाम में नहीं आएगी, बट 7.4 आएगी। ओके, सो इसमें से आउट ऑफ मार्क लेना है हमें, 4 मार्क या 3 मार्क एग्जाम में आएंगे, वो हमें आसानी से लेना है, और मुझे पता है कि ये मार्क्स आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे। एक ही प्रकार के प्रॉब्लम है, ग्राफ ही निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, सो उसके बाद एक लास्ट वीडियो लेक्चर रहेगा हमारा 4.4 के ऊपर। ओके, तो वो कंप्लीट हो जाने के बाद, सॉरी 4.4 नहीं 7.4 के ऊपर, वो कंप्लीट हो जाने के बाद हम हमारा चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।